ओके, लेसन 2। आज हम लोग सीखेंगे बहुत छोटे छोटे सिंपल इंग्लिश के वर्ड्स बनाना। ठीक है, लेकिन इससे पहले जस्ट रिवाइज कर लेते हैं कि पिछले लेसन 1 में हम लोगों ने क्या किया था। हम लोगों ने अल्फ़ाबेट सीखे थे और कंसोनेंट्स एंड वॉवल सीखे थे। लेकिन जब मैंने आप लोगों को अल्फ़ाबेट सिखाए थे तो एक चीज़ मैं बताना भूल गया था। वो ये कि इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट्स में कैपिटल और स्मॉल भी होता है। कुछ लोग उसको अपर केस और लोअर केस भी बोलते हैं। ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, उसके लिए सॉरी। लेकिन हम सब लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हम सब छोटी मोटी गलतियां करते हैं और उसी से सीखते हैं। आप भी गलती कर सकते हैं, मैं भी गलती कर सकता हूँ। ठीक है। तो अब आपको आगे वर्ड्स बनाना सिखाने से पहले ये अल्फ़ाबेट्स अपर केस और लोअर केस या कैपिटल या स्मॉल क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, और ये भी बताऊँगा कि क्या चीज़ कहाँ पे यूज़ होती है। तो चलते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ। तो ये है ए और ये कैपिटल में है। ठीक है, और जब स्मॉल में लिखते हैं स्मॉल केस में तो उसको इस तरह से लिखते हैं, तो ये ए हो गया। ऐसे ही बी कैपिटल में ऐसे और स्मॉल में ऐसे, सी कैपिटल में ऐसे और स्मॉल में ऐसे। ठीक है, ऐसे ही डी स्मॉल में डी, फिर ई स्मॉल में ई, उसके बाद एफ स्मॉल में एफ। ठीक है, एफ के बाद ए बी सी डी ई एफ जी, जी को स्मॉल में ऐसे लिखते हैं। जी के बाद एच, एच को स्मॉल में ऐसे लिखते हैं। आई, आई को स्मॉल में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये आपने देख लिया। अब ये इसके ऊपर एक बिंदी है। ठीक है, अब ये आई के बाद अब हमें इसको मिटाना पड़ेगा, तो इसको मिटा के आई के बाद जे, ठीक, स्मॉल में जे ऐसे। ठीक, उसके बाद बाकी का भी मिटा देते हैं। के स्मॉल में के ऐसे ऐसे, के, जे के एल, एल स्मॉल में एल ऐसे, जे के एल, फिर एम स्मॉल में एम ऐसे, एम के बाद एन स्मॉल में एन ऐसे, एन के बाद ओ और ये छोटा ओ। ठीक है, एम एन ओ, और उसके बाद पी और स्मॉल में पी, उसके बाद क्यू, क्यू ऐसे, उसके बाद आर, आर ऐसे। ठीक है, अब ये होने के बाद फिर हम मिटाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, आर के बाद एस स्मॉल में एस, ओ पी क्यू आर, एस के बाद टी, टी और स्मॉल में टी ऐसे, एस टी यू, यू ऐसे बड़ा और छोटा यू ऐसे, यू, फिर वी और छोटा वी ऐसे, फिर डब्लू, छोटा डब्लू ऐसे डब्लू, फिर एक्स, छोटा एक्स ऐसे, और उसके बाद वाई स्मॉल वाई ऐसे, और फिर जेड और ये जेड। तो ये सारे अल्फ़ाबेट्स हो गए जो कि आपको याद रखने हैं। तो ये अपर केस और लोअर केस ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये भी मैं इसके साथ आपको बता देता हूँ, जब भी इंग्लिश का कोई सेंटेंस हम लोग शुरू करते हैं तो उसका जो बिल्कुल पहला कैरेक्टर होता है वो कैपिटल से स्टार्ट होता है, या कोई जगह का नाम है या किसी पर्सन का नाम है या किसी चीज़ का नाम है, तो वो सब जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं, शुरू में पहला लेटर। बाकी के आप सब स्मॉल लेटर्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको कायदे से मुझे पिछले लेसन में कवर करनी चाहिए थी, बट मैंने आज इसको कवर कर दिया। डन। तो अब ये होने के बाद हम क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, और वो ये बताना चाहता हूँ कि मेरा आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग मेरे जो वीडियोस हैं उनको पूरा देखिए।
आपको हो सकता है ABCD ज़्यादातर लोगों को आती होगी, लेकिन मैं सिर्फ आपको ABCD नहीं सिखा रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले अपने लेसन में कहा था, बिल्कुल फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेसन में, कि आप लोगों को बहुत कुछ और जानने, सीखने, समझने के लिए मिलेगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए, मेरे वीडियो ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, लगभग 10 मिनट के आसपास के होंगे, तो आप वो 10 मिनट उसमें बिताएं, जिससे अल्फ़ाबेट ना सही लेकिन आप और बहुत सारी कुछ चीज़ें सीख सकते हैं उससे। तो इस बात का बस थोड़ा सा ध्यान रखिए और कोशिश कीजिए कि पूरा लेसन देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में हम क्या करेंगे, अब हम उसको वर्ड्स बनाना सीखेंगे। तो जैसा मैंने आपको पिछली बार बताया था कि आपको अपने आसपास की चीज़ों को ध्यान में देना है, ठीक है। आपके आसपास की जो भी चीज़ें हैं आप उसके बारे में सोचिए और सोचिए कि उसका इंग्लिश का वर्ड क्या है और उसको यूज़ करने की कोशिश कीजिए। ऐसे ही आपको ज़्यादातर जो इंग्लिश बोलनी है वो अपने आसपास की चीज़ों के बारे में बात करनी है, अपने आसपास के लोगों से बात करनी है। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें अपने आप धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी और जब आप ये सारी चीज़ें बोलने लगेंगे तो बाकी की इंग्लिश बोलना अपने आप आपको आ जाएगा, ठीक है। तो छोटे छोटे शब्द बनाते हैं। आपने सुना होगा A फॉर एप्पल, B फॉर बिलोंग, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। आपको अब कोशिश ये करनी है कि A फॉर एप्पल के बजाय कोई और वर्ड सोचें जो आपके लिए यूज़ हो सकता है। जैसे A फॉर एट, ठीक है, बहुत छोटा सा वर्ड है AT, एट यानी पर। आप घर पर हैं, एट होम, आई एम एट होम, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो एट बनाइए। ऐसे बी एक वर्ड होता है। बी एक बहुत बड़ी चेन है, बीइंग ह्यूमन, ठीक है। ऐसे ही तो बी जो है, बी यानी मैं, तो मैं उसको इसके कहते हैं ना, बी अ मैन, ठीक है। मतलब एक आदमी की तरह बिहेव करो। मतलब अगर आप बच्चे हैं तो आपको एक मैच्योर पर्सन की तरह बिहेव करना है, उसके लिए कहते हैं बी अ मैन, BE अ मैन। कितना सिंपल सेंटेंस है। बी भी एक शब्द है, अ भी एक शब्द है, ए भी आप कह सकते हो, भी कह सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अभी, ठीक है, सीखने के लिए। और बी अ ह्यूमन, ह्यूमन मतलब हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, यानी कि हम लोग एक आम आदमी हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को वर्ड्स बनाने की कोशिश करनी। C फॉर कैट मत बनाइए, C फॉर कैन बना लीजिए। कैन का मतलब आपको मालूम ही है, या नहीं है तो मैंने कहा जैसे कि गूगल बाबा से पूछ लीजिए। कैन का मतलब सकना या सकता होता है। आई कैन लर्न इंग्लिश, ठीक है, मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ, ठीक है। तो आप इस तरह से सेंटेंसेस बनाने लगेंगे छोटे छोटे, ठीक है। ऐसे डी फॉर डॉग की जगह डी फॉर कुछ और बना लीजिए, डोंकी बना लीजिए। डोंकी मतलब गधा, ठीक। तो इस तरह से आप कोशिश करते जाइए। ई फॉर एलिफेंट की जगह ई फॉर आई बना लीजिए, आई यानी आंख। ई फॉर ईयर बना लीजिए यानी कान। तो आपको ऐसे ही अलग अलग वर्ड्स जितना आप सोचेंगे, कोशिश करेंगे अपने आसपास देख के, उतना आपको बना के और उसको इस्तेमाल करने में आसानी होगी। और जब आप उसको, भले ही पूरा सेंटेंस आप हिंदी में बोल रहे हैं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि यस मैंने एक इंग्लिश का वर्ड या दो इंग्लिश के वर्ड यूज़ किए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप एक के बदले दो, दो के बदले तीन और तीन के बदले चार वर्ड्स इंग्लिश के अपने सेंटेंसेस में यूज़ करने लगेंगे। आपकी ये छोटी छोटी वोकैबुलरी जो बढ़ेगी, जब तक ये बनेगी नहीं और बढ़ेगी नहीं, तब तक आप उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए आपको ये छोटे छोटे शब्द बताना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। आपको मैंने कहा कि आप अपने आसपास की चीज़ों को देखिए। जैसे मैं अभी अपने आसपास देख सकता हूँ कि मेरे सामने एक अलमारी है, तो अलमारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अलमारी को अलमीरा कहते हैं, ALMIRAH, अलमीरा। इंग्लिश में अलमीरा कहा जाता है। तो ऐसे ही आप सोचिए कि इसको क्या कहते हैं। उसके अलावा मेरे सामने एक घड़ी रखी है, तो ये वॉल क्लॉक है। तो वॉल मतलब जो दीवार पे लगती है, और दीवार पे लगने वाली क्लॉक यानी घड़ी। तो घड़ी को इंग्लिश में क्लॉक कहते हैं। तो ये वॉल क्लॉक हो गई। मेरे सामने एक स्टडी चेयर पड़ी हुई है जिसके ऊपर हम बैठ के काम करते हैं। इधर मेरे एक टेबल है, तो इसके ऊपर मैं टेबल के ऊपर काम करता हूँ, और ये जिस सामने मेरे चेयर पड़ी हुई है वो चेयर है नहीं, कुर्सी है।
तो कुर्सी और मेज़, टेबल और चेयर, इस तरह से आप इन सब चीज़ों को सोच सकते हैं। यहाँ मेरे दाहिने हाथ पे विंडो है, यानी कि खिड़की है, तो खिड़की को इंग्लिश में क्या कहते हैं? विंडो कहते हैं। उसके सामने एक पर्दा पड़ा हुआ है, पर्दे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कर्टेन। तो ये सब चीज़ें जब आप देखेंगे, सोचेंगे, तो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा। ठीक है, मेरे यहाँ ऊपर इधर जो है पंखा चल रहा है, तो इसका मतलब ये फैन है। तो ये फैन है और सीलिंग पे लगा हुआ है, यानी छत पे लगा हुआ है, तो इसको सीलिंग फैन कहते हैं। लेकिन अगर कोई साइड में टेबल के ऊपर फैन रखा हुआ है तो उसको टेबल फैन कहते हैं। तो इस तरह से हम सिंपल सेंटेंसेस बना सकते हैं। इट इज़ अ टेबल फैन, इट इज़ अ सीलिंग फैन, इट इज़ अ वॉल क्लॉक। इस तरह से आपके छोटे छोटे सेंटेंसेस भी बनेंगे, लेकिन शब्द के आपकी जो वोकेबलरी है, जो आपका शब्दकोश है, वो आपका बहुत बहुत इम्प्रूव होता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के आप शब्द बनाते रहिए। आप सोचिए घर में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। घर में आपके ड्राइंग रूम होता है, जहाँ पे सब लोग बैठते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो वो ड्राइंग रूम कहलाता है। वहाँ पे सोफ़ा सेट पड़ा होता है जिसके ऊपर लोग बैठते हैं। एक जो बीच में टेबल पड़ी होती है सोफ़ा सेट के सामने, उसको टेबल कहते हैं, लेकिन चूंकि इस बीच में होती है इसलिए उसको सेंटर टेबल कहा जाता है, यानी बीच में, यानी सेंटर में। ठीक है, तो इस तरह से सेंटर टेबल हो गई। जहाँ पे आप लोग खाना खाते हैं, वो खाना खाने की जगह को डाइनिंग बोलते हैं। तो यानी डाइनिंग, जिस पे आप बैठ के जहाँ पे खाना खाते हैं, वो टेबल जो है वो डाइनिंग टेबल कहलाती है। डाइनिंग चेयर्स, जिसके ऊपर आप बैठते हैं, क्योंकि उसकी हाइट यानी ऊंचाई थोड़ी अलग होती है, खाने के हिसाब से आसान बनाने के लिए, इसलिए उसको डाइनिंग टेबल और डाइनिंग चेयर कहा जाता है। खाना आपका कहाँ से बन के आता है? खाना आपका बन के आता है किचन से। किचन यानी रसोई, KITCHEN, किचन। तो किचन, ऐसे ही आप सोचिए, इट इज़ द किचन। ठीक है, तो किचन से खाना बन के डाइनिंग टेबल पे आ रहा है। ठीक है, किचन हो गया। फिर आप सोते कहाँ हैं? तो आप सोने के लिए जहाँ पे आप सोते हैं, जहाँ पे आपके बिस्तर पड़े हैं, यानी कि बेड पड़े हैं, तो उसको कहते हैं बेडरूम। ठीक है, सोने के कक्ष को बेडरूम कहा जाता है, तो वो बेडरूम हो गया। ऐसे ही आपका जो टॉयलेट है, जहाँ आप उठते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, या मॉर्निंग में अपने जो मॉर्निंग की क्रिया होती है उनको करते हैं, तो उसको कहते हैं टॉयलेट। ठीक है, तो वहाँ पे आप नहाते हैं, धोते हैं, इन सब चीज़ों के लिए वो टॉयलेट होता है, जहाँ पे आप जाते हैं। नहाने के लिए बाथरूम भी यूज़ करते हैं, बाथ यानी नहाना, तो जहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं। तो ये सारे शब्द आपको धीरे धीरे आप अपने रोज के बोलने में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं बाथरूम जा रहा हूँ, आप ऐसे यूज़ करेंगे तो आपके दिल और दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ ये बाथरूम है। तो आप उसको अगली बार जब यूज़ करेंगे तो आप और सेंटेंस बना के भी यूज़ कर सकते हैं। आप कहेंगे आई एम गोइंग टू द बाथरूम। ठीक है, मैं बाथरूम जा रहा हूँ। ठीक है, बट सेंटेंसेस पे हम बाद में आएंगे, अभी ऐसे ही वर्ड्स के ऊपर आते हैं। आप स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, तो आप कह सकते हैं कि मैं विद्यालय जा रहा हूँ, उसके बदले आप कह सकते हैं मैं स्कूल जा रहा हूँ, या मैं कॉलेज जा रहा हूँ, वो भी विद्यालय ही होता है। ठीक है, विद्यालय के में सबसे ऊपर कौन होते हैं? प्रिंसिपल होते हैं, यानी कि प्रधान अध्यापक होते हैं। तो आप उनको प्रधान अध्यापक कहने के बजाय या प्राचार्य कहने के बजाय आप उनको कह सकते हैं प्रिंसिपल सर। ठीक है, सर मतलब श्रीमान। ठीक है, तो आप कहते हैं ना, जैसे जो आपके टीचर्स हैं उनको सर कहते हैं, या लेडी टीचर्स को मैडम कहते हैं, तो उन्हीं चीज़ को आप श्रीमान के बदले सर कहते हैं। SIR सर, मैडम MADAM। ये सब कॉमन वर्ड्स आप लोगों ने ज़्यादातर सुने हैं, आप लोगों ने शायद कुछ ने बोले भी होंगे, लेकिन आदत नहीं होती इसलिए नहीं बोलते। तो आप इसको अपनी एक आदत बना लीजिए, तो ये सब आपके दिमाग में, जहन में बैठ जाएंगे और आप इन शब्दों को यूज़ करने लगेंगे बराबर से। ठीक है, कॉलेज में, स्कूल में क्या होता है? टेबल होती हैं, चेयर होती हैं, अगेन वो घर में भी हैं, वहाँ पे भी हैं। तो वो टेबल चेयर जो है उसको आप लोग जो है यूज़ कर सकते हैं। कॉपी किताब जो है, बुक कह सकते हैं कि कॉपी ही कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो लेखिका होती है जहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हैं, ये सारी चीज़ें, पेन है, पेंसिल, ये सब बड़े कॉमन वर्ड्स हैं जो कि इंग्लिश के ही वर्ड्स हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लेकिन ये महसूस नहीं करते कि ये इंग्लिश के वर्ड्स हैं। तो इस तरह से आपको बहुत सारे वर्ड्स ढूंढने हैं, निकालने हैं, जो आपको आसपास अपने दिख रहे हैं,
और आप उनको सोचिए कि इसको हम क्या कहते हैं। आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है, सोचना है, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो गूगल से फ़ौरन पूछ लीजिए, गूगल आपको फ़ौरन बता देगा। फ़ौरन आपको पूछना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके दिमाग में जब जो चीज़ चल रही है वो चीज़ आपकी उसी समय सॉल्व होनी चाहिए, तब आपके दिमाग में रह जाती है। अगर आपने उस समय उसको सॉल्व नहीं किया तो आप भूल सकते हैं। तो इसलिए फ़ौरन फ़ोन सबके पास होता है, फ़ोन से देखिए और उसको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए। और ये कभी मत भूलिए, कभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और मैं जल्द से जल्दी आपके सवालों का जवाब दूंगा। इसके अलावा आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को दबाएं, और जिससे आपको इसका पूरा फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब आपको बस ये करना है, अपने आसपास की चीज़ों को, कुछ और शब्द हैं जो कि मैंने जिनका जिक्र नहीं किया, जैसे ट्री है, ग्राउंड है, इस तरह की सब चीज़ें आपके आमने सामने है। ठीक है, इन सब को देखिए, सोचिए, और उनका इंग्लिश वर्ड क्या हो सकता है इसके बारे में ज़रूर सोचते रहिए। थोड़ा थोड़ा सोचते रहेंगे, 10 मिनट मेरे साथ बिताइए और उसके बाद थोड़ा थोड़ा सोचिए। अपनी रूटीन लाइफ के साथ आपको अलग से कुछ समय देने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इंग्लिश सीखते जाएंगे और जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी हिचक दूर होती जाएगी और बहुत जल्दी आप लोग इंग्लिश बोलने लगेंगे। ठीक है, तो आज का लेसन हम यहीं ख़त्म करते हैं और अगले लेक्चर में फिर अगले लेसन में मिलेंगे, और तब तक के लिए बाय बाय। और जो भी क्वेश्चंस हैं प्लीज़ फील फ्री और मुझसे पूछिए, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।